मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप पर शांति बनी रहे। आज के पाठ हमें मिशन और दया पर गहराई से विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब परमेश्वर ने योना को नीनवे जाने के लिए बुलाया तो योना ने बहस नहीं की, वह भाग गया। वह सिर्फ डर के मारे नहीं भागा, वह इसलिए भागा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि परमेश्वर की दया उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वह इसके योग्य नहीं समझता था। और यही मेरे दोस्तों अक्सर हमारी सच्चाई होती है। कभी कभी हम परमेश्वर से इसलिए नहीं भागते क्योंकि हम डरते हैं, हम इसलिए भागते हैं क्योंकि हम उसकी करुणा से सहमत नहीं होते। योना की कहानी हर उस अनिच्छुक शिष्य की कहानी है जिसने कभी कहा है, हे प्रभु, मैं नहीं, किसी और को भेजो। हम में से हर एक का एक नीनवे है, कोई ऐसा जिसने हमें ठेस पहुंचाई, हमें चोट पहुंचाई, या उस खाई के दूसरी तरफ खड़ा है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। फिर भी परमेश्वर का मिशन हमेशा हमारा पीछा करता है। योना को जिस तूफान ने पाया, उसका उद्देश्य उसे नष्ट करना नहीं था, उसका उद्देश्य उसे जगाना था। आप कार्यभार से बच सकते हैं, लेकिन आप उससे नहीं बच सकते जिसने आपको बुलाया है। इस हफ्ते मैं आपको खुद से 3 ईमानदार सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे नीनवेवासी कौन हैं? वे लोग जिन्हें मैं मन ही मन दया से परे समझता हूं। मैं कहां छिपूं, काम, व्यस्तता या घमंड के पीछे महंगे प्यार से बचने के लिए? और आज मैं सुलह की दिशा में कौन सा छोटा ठोस कदम उठा सकता हूं? भजनकार वर्णन करता है कि राष्ट्र उग्र हो रहे हैं, शासक षड्यंत्र रच रहे हैं, अराजकता बढ़ रही है, और परमेश्वर क्या करता है? वह हंसता है। क्रूरता से नहीं, बल्कि शांत आत्मविश्वास के साथ। उसका राज्य हमारी घबराहट या हमारे घमंड पर निर्भर नहीं करता। उसकी हंसी हमें बिना किसी डर के सेवा करने, बिना थके प्रेम करने के लिए आमंत्रित करती है। शायद हर सुबह एक साधारण प्रार्थना से शुरू करें, हे पिता, मुझे आज एक ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिससे मैं प्रेम कर सकूं। फिर दोपहर से पहले कार्य करें। कोई अचूक योजना नहीं, कोई बड़ी परियोजना नहीं, बस उपस्थिति। सुसमाचार में एक वकील यीशु से पूछता है, मेरा पड़ोसी कौन है? और यीशु ने नेक सामरी की कहानी सुनाकर उत्तर दिया, एक ऐसी कहानी जो उम्मीदों को पलट देती है। एक पुजारी और एक लेवी एक घायल व्यक्ति के पास से गुजरते हैं। तभी एक सामरी, एक तिरस्कृत बाहरी व्यक्ति, रुकता है, उसके जख्मों पर मरहम लगाता है, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और वापस लौटने का वादा करता है। यह दया है जिसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। यह व्यक्तिगत, व्यावहारिक और विश्वासयोग्य होती है। और मेरे दोस्तों, इसी सामरी भावना की दुनिया को आज जरूरत है, खासकर ऐसे क्षणों में जब अभिमान, प्रतिद्वंद्विता और बदला ही हमारी पहचान बन जाते हैं। अभी हाल ही में एशिया कप में भारत की जीत के बाद एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। भारतीय टीम ने एक पाकिस्तानी मंत्री से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताते हुए खुशी जताई। कुछ लोग असहज थे, इसे खेल भावना की कमी बता रहे थे। किसी की भी राय हो, हमें यह याद रखना चाहिए, बदले की भावना से शांति नहीं बनती। विनम्रता के बिना जीत जख्मों को नहीं भर सकती। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब प्रतिस्पर्धा आसानी से तिरस्कार में बदल जाती है, खेलों में, राजनीति में, यहां तक कि धर्म में भी। लेकिन ईसा मसीह हमें कुछ ऊंचे लक्ष्य की ओर बुलाते हैं। वह हमें सिर्फ मैच ही नहीं, बल्कि दिल भी जीतने के लिए बुलाते हैं। ऐसी दया दिखाने के लिए जो दुनिया को हैरान कर दे। यह साबित करने के लिए कि दया द्वेष से ज्यादा मजबूत होती है। उस नेक इंसान ने यह नहीं पूछा कि घायल व्यक्ति किस पक्ष का है। उसने बस दर्द देखा और करुणा से जवाब दिया। असली जीत यही होती है जब हम मानवता के साथ शत्रुता पर विजय पाते हैं।
हमने अपने पूरे देश में उस भावना की झलक देखी है। 2018 में जब केरल में बाढ़ आई थी तो मछुआरों ने अजनबियों को बचाने के लिए अपनी छोटी नावें बाढ़ग्रस्त सड़कों पर उतार दीं। उन्होंने धर्म या राज्य के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने बस इतना कहा, जीवन तो जीवन है। यही पानी पर सुसमाचार था। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मुंबई और दिल्ली के सिख गुरुद्वारों ने हर धर्म के लोगों को भोजन कराने के लिए दिन रात रसोई खोली। बेंगलोर और माहिम में कैथोलिक पल्ली ने फूड बैंक और ऑक्सीजन अभियान चलाए। स्वयंसेवकों ने संक्रमण का जोखिम उठाया क्योंकि प्रेम की यही मांग थी। चेन्नई की एक नर्स ने कहा, मैं जिस भी मरीज को छूती हूं वह पीड़ा में यीशु है, यह वर्दी में दया है। और पूरे भारत में युवा, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम भूखों को खाना खिलाने और अकेले लोगों को दिलासा देने के लिए छोटी छोटी परियोजनाएं चला रहे हैं। कोई बड़ा बजट नहीं, बस बड़े दिल। नियम और सीमाएं लोगों की सेवा के लिए होती हैं, करुणा को रोकने के लिए नहीं। जब नक्शे पर कोई रेखा या हमारे मन में कोई नियम दया को रोकता है तो हम पुजारी और लेवी की गलती दोहराते हैं। ईश्वर हमें उन सीमाओं को पार करने के लिए कहता है, सामाजिक, राष्ट्रीय या भावनात्मक, और करुणा को सुविधा से ऊपर उठने दें। भारत और पाकिस्तान के बीच भी हमने दया के शांत भाव देखे हैं। डॉक्टर जो सीमाओं के पार मरीजों का इलाज करते हैं, सैनिक जो त्योहारों पर मिठाइयां बांटते हैं, परिवार जो अब भी उन रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनसे वे कभी मिले नहीं। ये सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि ये आशा की किरणें हैं। सच्ची दया की हमेशा कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। सामरी की तरह हमें पूर्वाग्रह से परे देखने, असुविधाजनक होने पर रुकने, उदारता से खर्च करने और प्रतिबद्ध रहने के लिए कहा जाता है। दया का मापदंड हम क्या महसूस करते हैं, बल्कि हम आगे क्या करते हैं, इससे होता है। तो हम इस दया को कैसे जी सकते हैं? एक छोटी सी दया किट रखें, पानी की एक बोतल, एक नाश्ता, किसी जरूरतमंद के लिए एक दयालु शब्द। अपने पल्ली में एक नेक सामरी मंडल बनाएं। अपने बजट में दया का एक हिस्सा अलग रखें। अपनी सहजता के दायरे से बाहर निकलें। जिन लोगों की आपने मदद की है उनसे संपर्क करें। लेकिन याद रखें, दया प्रार्थना में निहित होनी चाहिए। पवित्रता के बिना दया नहीं, यह थकावट है। कार्य करने से पहले प्रार्थना करें। सेवा के बाद विश्राम करें। प्रभु को आपको नवीनीकृत करने दें। योना का जीवन परिवर्तन तब आया जब उसने मछली के पेट से प्रार्थना की, मैंने प्रभु को पुकारा और आपने मेरी सुन ली। हमारा जीवन परिवर्तन स्वीकारोक्ति या शांत आराधना में आ सकता है, जब हम परमेश्वर को अपने हृदय को मिशन के लिए नवीनीकृत करने देते हैं। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +918981223485.